कंपनियों को ये कहा जाता है कि उत्पादन अगर कृषि का बढ़ाना है और अनाज को खराब होने से बचाना है, फल सब्जियों को सड़ने से बचाना है, तो ये काम तुम्हारे देश में क्यों नहीं करते? आप इस बात को समझ लीजिए कि उनके अपने देशों में वो जहर मुक्त खेती करवाते। अमेरिका में और यूरोप के देशों में जो किसान खेत में जहर नहीं डालते उनको 400% तक सब्सिडी दी जाती है सरकारों की तरफ से, ज़्यादा कीमत दे के खरीदती है। तो अपने देश में यूरोप और अमेरिका के किसानों को वो कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, विष मुक्त खेती करो, खेत में जहर मत डालो और ज़्यादा पैसा ले लो सरकार से। और वही देश की कंपनियां भारत में आकर उल्टा काम करती हैं, जहर युक्त खेती कराती हैं, विष युक्त खेती कराती हैं और हमारे खेतों की धमनियों में, हमारी धरती माता की धमनियों में इतना जहर डलवा दिया है कि आपके खून में, मेरे खून में, भारतवासियों के खून में ये जहर आने लगा है। हमारे देश में कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने तो यहाँ तक रिसर्च करके बताया है कि माताओं के दूध में अभी एंडोसल्फान पाया गया है, माताओं के दूध में एल्डी कार्ब पाया गया, माताओं के दूध में लिंडेन निकला है, माताएं अपने नौनिहाल बच्चों को जो दूध पिलाती हैं उसमें ये जहर पाया गया है। आप सोचिए कि ये जहर कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े स्तर पर हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बहुत बड़ा मौत का व्यापार ये हो रहा है। और भारत जैसे देश में जितना ये पैदा कर रहे हैं और खेतों में डलवा रहे हैं, भारत जैसे गरीब देशों के बारे में मैंने जब आंकड़े निकालने की कोशिश की तो भारत जैसे दुनिया के 150 देशों में हर साल करीब 20 लाख मीट्रिक टन ये जहर पैदा करके खेतों में डलवा दिया जाता है। और उन सभी देशों में यही बुरा हाल हो रहा है। सभी गरीब देशों में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, सभी गरीब देशों में ये जहर लोगों के खून में बढ़ रहा है और सभी गरीब देशों को ये तकलीफ पैदा करा रहा है। तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? इसका कोई विकल्प हमें ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता हमें खोजना पड़ेगा। ये मौत के व्यापार को इस तरह की हम खुली छूट नहीं दे सकते। और इसका सबसे अच्छा विकल्प है, आप जैसे चिकित्सक, आप जैसे डॉक्टर अगर जागरूक हो जाएं तो बहुत बड़ी बात बन सकती है इस देश में, दुनिया में भी वो क्रांति की तरह से फैल सकती है। अर्थशास्त्र में एक सामान्य सिद्धांत है कि डिमांड पहले होती है, सप्लाई उसके पीछे पीछे आती है। आप सब चिकित्सक बंधु अगर चाहें तो सारे देश में जैविक अनाज के लिए, बहुत अच्छे अनाज के लिए, विषमुक्त अनाज के लिए, जहर मुक्त अनाज के लिए एक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। आप इस देश में एक डिमांड खड़ी कर सकते हैं और उस डिमांड को भरने के लिए फिर किसानों को मजबूर होकर गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, बैल के गोबर से विषमुक्त खेती करनी पड़ेगी, जहर मुक्त खेती करनी पड़ेगी। फिर उनका बिकना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे इन कंपनियों के बाजार खत्म होंगे और इनका जो षड्यंत्र और साजिश चल रहा है भारत में, ये पूरी तरह से हम नाकामयाब बना पाएंगे और इसको ख़त्म कर पाएंगे। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और आपसे इस रास्ते पर चलने की अपेक्षा इसलिए की जाती है कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं। हमारे देश में डॉक्टर की कही हुई बात और एक साधारण व्यक्ति की कही हुई बात में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के मुंह से कुछ सुन लेता है तो वो कहता है ये डॉक्टर ने कहा है, और उसके लिए डॉक्टर भगवान का प्रतिरूप है, वो इससे कम पर बात नहीं करता है। मैंने देखा है बहुत सारे मरीजों को, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ स्लिप लेके किसी दुकान पर जाते हैं, केमिस्ट के पास, और मैंने देखा वो झगड़ा करते हैं केमिस्ट से। झगड़ा किस बात का होता है? केमिस्ट कहता है कि डॉक्टर साहब ने ये जो दवा लिखी है ये तो है नहीं मेरे पास, ऐसी ही बहुत अच्छी दूसरी दवा है। वो झगड़ा करता है, नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, यही चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। और वो समझाते समझाते केमिस्ट परेशान होता है कि भैया एक ही दवा के ये दो नाम हैं। वो मानता ही नहीं है, डॉक्टर ने लिखी है इसलिए मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि उसका भरोसा है आप पर, क्योंकि विश्वास है आप पर। आपके ऊपर जो मरीजों का ये भरोसा और विश्वास है, इसका सदुपयोग करते हुए आप इस बड़े मौत के व्यापार को बंद कराने में बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। जब आप मरीजों को ये कहना शुरू कर देंगे कि देखो भाई, तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए दवा तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इस दवा से ज़्यादा भी तुम्हें दूसरे काम करने पड़ेंगे, तो वो पूछेगा क्या करूँ? तो कहने लगो जहर मुक्त अन्न खाना शुरू करो, जहर मुक्त सब्जियां खाना शुरू करो, जहर मुक्त फल खाना शुरू करो। तो वो कहेगा कहाँ मिलेगा?
तो जहाँ से ये मिल रहा है जहर युक्त, वहीं जहर मुक्त मिलेगा। मांग पैदा करो, डिमांड पैदा करो, तो लोग अपने आप पैदा करेंगे। तो पहले कम पैदा होगा, शायद ज़्यादा कीमत में बिकेगा, फिर ज़्यादा पैदा होने लगेगा, कीमतें कम होती जाएंगी, और एक सामान्य रूप से पूरे भारत के लोगों को विषमुक्त अनाज, विषमुक्त भोजन, विषमुक्त सब्जियां और विषमुक्त फल उपलब्ध हो जाएं। एक तरफ इन कंपनियों का बाजार भी खत्म हो जाएगा, उनकी ताकत भी कमज़ोर हो जाएगी, और दूसरी तरफ हमारे लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने का रास्ता भी खुल जाएगा। माताओं के शरीर में ये जो जहर आ गया है दूध के रूप में, ये भी कम होता चला जाएगा। और एक सबसे आखिर में जो बड़ा काम होगा वो ये कि सारे भारत देश में जब ये खेती में क्रांति आ जाएगी, तो बड़ा सवाल पैदा होगा वो ये कि क्या बिना यूरिया, बिना डीएपी उत्पादन हो पाएगा? क्योंकि हमारे देश में ये जहर बेचने वाली कंपनियों ने एक कुतर्क फैला रखा है कि यूरिया डीएपी के बिना तो उत्पादन हो ही नहीं सकता। मैं आपको विनम्रतापूर्वक एक जानकारी देना चाहता हूँ। इस भारत देश में बहुत सारे जागरूक किसान पिछले 15 सालों में ऐसे निकले हैं जिन्होंने अपने खेत में यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया, जिन्होंने एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान डालना बंद कर दिया, जिन्होंने लिंडेन, एलडी कार्ब जैसे खतरनाक जहर डालना बंद कर दिया। ऐसे हज़ारों किसान हैं, और उनकी करीब 20 लाख एकड़ ज़मीन पर बिना यूरिया, बिना डीएपी अनाज पैदा हो रहा है, बिना किसी जहर के, बिना किसी कीटनाशक और जंतुनाशक के सब्जियां पैदा हो रही हैं, फल पैदा हो रहे हैं। 20 लाख एकड़ में खेती भारत में हो रही है। सबसे ज़्यादा ये खेती महाराष्ट्र में हो रही है, कर्नाटक में हो रही है, आंध्र प्रदेश में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, केरल में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, अब तो झारखंड, बिहार में भी शुरू हो गई है। हज़ारों किसान लग गए हैं, और उन किसानों का अनुभव ये कहता है कि यूरिया डीएपी से वो जितना पैदा करते थे उससे ज़्यादा पैदावार उनकी बिना यूरिया, बिना डीएपी से हो रही है।